दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बोट नेक का एक बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमने प्लेन कमीज का कपड़ा लिया हुआ है और छोटा सा पीस है जिसमें मैंने सिर्फ आपको एक डिजाइन तैयार करके दिखाना है। और डिजाइन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बुकरम का पीस लिया हुआ है। इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमें जैसे ब्रॉड रखना है गला 9 इंच तो 4.5 पे निशान लगाएंगे। डीप रखना है 3.5 इंच तो हम यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इस प्रकार की राउंड शेप डालते हुए यहाँ पे मिला लेते हैं ऊपर के निशान से। अब हमें यहाँ पे 1 इंच इस साइड निशान लगाना है, 1 इंच का हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। इन निशानों को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे नीचे की साइड रखेंगे तकरीबन 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। और इस पॉइंट से जैसे हमने यहाँ पे चौरस निशान लगा दिया है, यहाँ से हम इस प्रकार की क्रॉस शेप देंगे इस तरीके से। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे गले की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब जो ये हमने बुकरम यूज की है यहाँ पे, ये पेस्टिंग वाली बुकरम है। इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। जब हम प्रेस से इसके ऊपर प्रेस रखते हैं तो ये कपड़े के ऊपर चिपक जाता है। इस तरीके की हमने यहाँ पे बुकरम यूज करनी है। यहाँ पे इस तरीके से कपड़े के ऊपर बुकरम वाला गला रखेंगे और यहाँ पे प्रेस से इसको अच्छे से दबाते हुए पेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार ये हमारा कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपक जाता है। इस बुकरम को पेस्टिंग वाली बुकरम बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे गला पेस्ट कर लिया है। अब मैं आपको इस डिजाइन की स्टिचिंग दिखाऊंगा। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे गले के बाहर का जो कपड़ा होता है उसको आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हम सेंटर बनाएंगे इस प्रकार से। अब हम कमीज का फ्रंट रखेंगे इस प्रकार से सीधी साइड ऊपर और दोनों सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस प्रकार से यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग करेंगे। जहाँ पे नोक आती है नोक में कटिंग करेंगे सिलाई के नजदीक तक और गोलाई वाले हिस्से में इस प्रकार के कट लगाएंगे। अब हम गले को इस प्रकार से पलट लेते हैं। अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे नोक निकालेंगे। जो हमारी नोक होती है इनको हम नीडल की मदद से निकाल लेते हैं इस प्रकार। गला दोस्तों हमारा इस प्रकार का ये तैयार हो जाता है। अब हमने एक पट्टी लेनी है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली और यहाँ पे
इसको एक पैर की सिलाई लगाते हैं, एक पैर से थोड़ी सी ज्यादा। इस प्रकार ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं जो अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इस पट्टी को हम पलट लेते हैं। आप नीडल से भी पलट सकते हो या किसी, मैंने यहाँ पे झाड़ू की सींक एक यूज करनी है, इससे हम यहाँ पे पट्टी पलट पाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार की हमारी ये पट्टी आएगी। इसको हम प्रेस से बिल्कुल सीधी कर लेते हैं, कोई इसमें सलवट नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पट्टी तैयार हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते हैं और कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हम डबल पट्टी लगाएंगे, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। सबसे पहले हम एक साइड से सिलाई की शुरुआत करेंगे। और जहाँ पे हमारी ये पट्टी आती है बिल्कुल इसकी सीध में हमारी नोक वाली जो हमारी नोक होगी उसके बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। एक छोटी पट्टी लेंगे, इसमें भी यहाँ पे हम इसी एंगल में इसको भी अटैच करेंगे। दूसरी साइड के लिए भी पट्टी यहीं पे अटैच करेंगे। इस प्रकार हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जो ये पट्टी नजर आती है इसको भी हम नीचे से कट करेंगे। नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा पट्टी होती है उनको इस प्रकार से कट कर लेते हैं और इस तरीके से दोस्तों हमारा ये बहुत ही सुंदर यूनिक डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको गले का एक बहुत ही सुंदर और आसान सा डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने कमीज का फ्रंट कटिंग किया हुआ है जिसमें हम गले का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाएंगे। और डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है जो प्रिंटेड फैब्रिक होगा और प्लेन हमारी कमीज होगी। और यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया हुआ है जिसमें से हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग के लिए जो मैंने बुकरम ली है इसकी चौड़ाई है तकरीबन 10 इंच की और लंबाई है होगी 12 इंच की। ये मैंने इस प्रकार से डबल फोल्ड की हुई है। और ये बुकरम भी मैंने पेस्टिंग वाली ली हुई है जिसपे एक साइड फ्यूल लगा होता है और दूसरी साइड रफ होती है जो प्रेस से पेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गला कट करेंगे। गले जैसे हमने रखना है ब्रॉड 6 इंच और डीप गला रखना है यहाँ पे 7 इंच। यहाँ पे हम गोल गला कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले गोल गले के निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार गोल गले के निशान लगने के बाद हम बाहर की साइड 1.25 इंच का निशान लगाएंगे एक इस प्रकार से।
इन निशानों को भी हम एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। गोल गले के निशान कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से एक 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और यहाँ से इस तरीके की राउंड शेप डालते हुए इस प्रकार की यहाँ पे पत्ती बना लेते हैं। अब हम बाहर की साइड भी यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से निशान लगाएंगे इस तरीके का। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास राउंड गला है अंदर वाला, इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी बीच की पत्ती की कटिंग करेंगे। इसके बाद बाहर की जो हम 1.25 इंच की ये पट्टी रखनी है, इसकी कटिंग करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे गले की कटिंग कंप्लीट कर ली है। बाहर की साइड का जो हमारा ये गला होगा, इसमें हम 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी बाहर का गला होगा और ये अंदर वाला गला होगा। अब इनको दोस्तों पेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा ये गला होगा बड़े वाला, इसको हम सेम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, और जो ये गला होगा, जो अंदर वाला गला होगा, इसको हम प्रिंटेड जो कपड़ा है डिजाइनर हमारा, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों दोनों गले हमने पेस्ट कर लिए हैं। छोटा गला हमारा प्रिंटेड कपड़े के ऊपर होगा और बड़े वाला गला प्लेन के ऊपर होगा। दोनों गले पेस्ट होने के बाद अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगा। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हम बड़े वाला गला तैयार करेंगे। हमने जो बाहर वाला कपड़ा 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग किया हुआ है, इस कपड़े को हम बुकरम के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। पूरे गले को इसी प्रकार फोल्ड करेंगे। इस प्रकार दोनों साइड से हमने गले वाले कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम कमीज का फ्रंट रखेंगे ऊपर की साइड, सीधी साइड, और यहाँ पे दोनों का सेंटर बनाते हुए इस प्रकार से ऊपर नीचे का ध्यान रखेंगे सेंटर का, और इस तरीके से रखते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है बुकरम के साथ साथ वाली। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार से कटिंग करेंगे। जहाँ पे नोक आएगी वहाँ पे सिलाई के नजदीक तक कट लगाएंगे, और जहाँ पे गोलाई होती है वहाँ पे इस प्रकार से कट लगाते हैं। अब हम बुकरम वाले गले को अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये गला तैयार हो जाता है बाहर वाला। अब हम इसके अंदर वाला गला तैयार करेंगे, जो हमने ये तैयार करना है। इसके लिए भी हम सेम इतनी लंबाई चौड़ाई वाला एक कपड़ा लेंगे। इस प्रकार से कपड़ा लेंगे और ऊपर से
यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से गले को। अब हम बुकरम के साथ साथ यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने आधे गले में सिलाई कंप्लीट की है, आगे की साइड भी हम इसी प्रकार सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। सिलाई जहां तक कोना आता है सिलाई वाला वहां तक कट लगाएंगे और गोलाई में भी इस प्रकार से कट लगाएंगे। अब हम नोक निकालते हुए यहाँ पे इस प्रकार से इसको बीच में से पलट लेते हैं। सीधी साइड हमारी इस प्रकार आएगी। अब तैयार होने के बाद अब हम इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है वो हमने कटिंग कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे हमने आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है जो कि अंदर की साइड के लिए हमें चाहिए होता है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा एक गैप है, जो हमने पत्ती टाइप ये गैप कटिंग किया था, इसको हम तैयार करेंगे। इसको हम तैयार करने के लिए, गैप को भरने के लिए हम डिजाइन तैयार करेंगे। जो डिजाइन तैयार करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे 3x3 की ये डब्बियाँ कटिंग की हुई है। इसमें से हमें इस तरीके की शेप वाली समोसे टाइप पीस तैयार करने हैं, इस तरीके के ट्रायंगल शेप के। इनको मैं आपको बनाने का तरीका बताऊंगा किस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे 3x3 की डब्बी है, इसको हम इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक साइड इसमें सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार ये हमारा ट्रायंगल शेप का पीस तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसमें दो कलर हैं, जैसे एक ये कलर है, एक हमारा फिरोजी कलर है। तो हम अगर प्रिंटेड कपड़े का ही लगाएंगे तो उसमें इतनी ग्रेस नहीं आएगी, इसलिए मैंने जो डार्क वाला कलर है ये सिंगल प्लेन कलर यूज करना है। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई तकरीबन इस गैप से हमारी ज्यादा होनी चाहिए। इस पट्टी को हम, और इसकी चौड़ाई भी 3.5 इंच की होनी चाहिए, लंबाई बस थोड़ी ज्यादा चाहिए। इसको हम इस प्रकार से इस शेप में तैयार कर लेते हैं, इस प्रकार से फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हमें एक के बाद एक ये वाले पीस रखने हैं इस प्रकार, नोक से नोक मिलाते हुए। एक पीस ये रखेंगे और दूसरा ये रखेंगे, फिर तीसरा फिर डार्क कलर का रखेंगे और चौथा फिर लाइट कलर का। इस प्रकार ये रखते हुए हम यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। ये नीचे वाला हमने सबसे बड़ा पीस रखा है ताकि हमारी यहाँ पे फिनिशिंग रहे। अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको इस तरीके से सेंटर बनाते हुए, दोनों साइड बराबर गैप रखना है और यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है उसको हम कट कर देते हैं इस प्रकार से। और जो सेंटर वाली सिलाई है इसको हम खोल देते हैं इस प्रकार। दोस्तों अंदर वाला गला हमारा ये तैयार हो जाता है। अब हमने कमीज लेनी है, जो कमीज का गला बनाया था, जो बाहर वाला गला था, उसके नीचे इस प्रकार से रखेंगे और जहां पे हमारा जितना हमने कटिंग किया था उतना ही गैप रखते हुए यहाँ पे इसको अटैच करेंगे।
एक साइड जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड से अटैच कर दिया है और यहाँ पे सेंटर में हमने 3 बटन लगाए हैं और बहुत ही सुंदर हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों आज हम बताएंगे आपको हाई नेक कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। ये मैंने नाप नोट किया हुआ है। जैसे हमारी जो लेंथ रखेंगे हम 43 तैयार रखेंगे। ब्रेस्ट का नाप होगा 35, 3 इंच प्लस करेंगे जो लूजिंग के लिए होता है तो 38 हो जाता है। जो हाफ हिस्सा आएगा हाफ आएगा 19 इंच का। इसी प्रकार वेस्ट रखेंगे, जैसे 30 वेस्ट होगी 3 प्लस करेंगे 33 हो जाता है तो हाफ आएगा 16.5। हिप में 2 इंच का मार्जिन दिया जाता है तो 38 हिप है। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद हमारा 40 हो जाता है और हाफ आएगा 20। इस नाप के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। और बाजू का जो नाप रखना है, बाजू की लेंथ होगी 16 और ओपनिंग जो इसको गोलाई बोलते हैं आगे की वो होगी 11 इंच। तो इस नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। और कॉलर वाला यहाँ पे कुर्ती की कटिंग आपको आज सिखाएंगे कि कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग किस तरीके से की जाती है। कटिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों हम फैब्रिक जान लेते हैं। जो हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है इसकी जो चौड़ाई है, जो इसका अर्ज है हमारा डबल फोल्ड करने के बाद 30 इंच, मतलब 60 इंच का अर्ज वाला कपड़ा है। नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल कपड़े हमारे 44 से 46 इंच के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका है 60 इंच। तो 60 इंच में क्या होता है, फ्रंट बैग हमारी एक ही पन्ने में से आ जाती है। जितना अर्ज होता है उसमें से ही हमारी फ्रंट बैग दोनों आ जाएंगी। इस प्रकार से मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है। तो फ्रंट बैग के लिए हम यहाँ पे ये कपड़ा अलग से निकाल लेते हैं। जैसे हमारी 43 लेंथ है, एक निशान 43 पे लगाएंगे और तकरीबन 4 इंच 3.5 से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर नीचे के फोल्ड के लिए। और आगे की साइड जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें से हमारी बाजू आ जाती है। ये हमारा बाजू के लिए हो गया और ये हमने फ्रंट बैक के लिए अपना अलग से कटिंग कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड हम इस प्रकार से करते हैं ताकि हमारे फ्रंट बैक दोनों एक बार में ही कटिंग हो जाएं। इसको 4 फोल्ड वाला तैयार कर लेते हैं पीस को इस प्रकार से। फ्रंट और बैक दोनों कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पे सेट कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दोनों साइड के हमारे फ्रंट बैक के लिए बंद हिस्से अपनी साइड रखे हुए हैं हमने इस प्रकार से, और जो ओपन हिस्से हैं वो अपनी अपोजिट साइड रखे हुए हैं इस प्रकार। जिस साइड करनी होती है, ये करने वाली साइड होगी इस प्रकार से। अब दोस्तों कपड़ा सेट करने के बाद सबसे पहले हम नीचे की साइड एक निशान लगा लेते हैं। नीचे की साइड तकरीबन 2 से 2.25 इंच छोड़ते हुए इस प्रकार से। ये हमारा नीचे की साइड तुरपाई के लिए फोल्ड होता है। जब हम पूरी लेंथ तैयार हो जाती है तो अंदर की साइड ये फोल्ड करते हैं जिसमें तुरपाई होती है। ये हमने मार्जिन रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाते हैं। जैसे लेंथ हमारी 43 है तो हम 43.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमने हाई नेक यहाँ पे कटिंग करना है। हाई नेक में क्या होता है, हमें जो आर्म होल का निशान लगाना है वो 8 इंच पे लगाना है। अगर हमारा गला डीप गला होता है तो हम 7 इंच आर्म होल कटिंग करेंगे। अगर हम हाई नेक कॉलर वाला कुर्ती या कमीज कटिंग करते हैं तो हम 8 इंच कटिंग करते हैं। तो 8 इंच पे हमने आर्म होल रखा है, 15 इंच पे कमर रखेंगे और 22 इंच पे हिप का निशान रखेंगे। इन सभी निशानों को हम इस प्रकार सीधे कर लेते हैं। यहाँ पे इनको हम सभी को सीधे कर लेते हैं इस प्रकार। अब हम नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे मैंने बताया था ब्रेस्ट का नाप 19 इंच है तो 9.5 पे लगाएंगे और 16.5 कमर का निशान होगा 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 20 इंच होगा तो 10 इंच पे मार्क करेंगे।
और जो घेरे का निशान होता है 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। जैसे हमने 20 इंच रखी है तो 21 इंच हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। इन निशानों को सबसे पहले हम घेरे वाला निशान हिप से मिलाते हैं इस प्रकार, फिर हिप वाला निशान कमर से मिलाते हैं इस प्रकार, फिर कमर वाला निशान ब्रेस्ट से मिलाते हैं इस प्रकार। तो ये नीचे के सभी निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रह जाता है हमारा कि हमने शोल्डर कितना कटिंग करना है, कितना मार्क करना है। सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे 16 इंच तैयार, तो हम यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 8.25 इंच हमने यहाँ पे रखा है, 8.25 इंच शोल्डर। नीचे की साइड एक 8.25 इंच पे और निशान लगाएंगे और अंदर की साइड 1.25 इंच पे अंदर की साइड निशान लगाएंगे। इस अंदर वाले निशान को शोल्डर से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार की। अब हमने यहाँ पे गला कितना ब्रॉड रखना होता है, जैसे हमें 6 इंच रखना है तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जो शोल्डर डाउन करेंगे वो भी हम 1 से 1.25 इंच करेंगे, जिसको कंधे डाउन करना बोलते हैं इस प्रकार से। दोस्तों ये हमने फ्रंट के निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहीं पे हमें बैक साइड के निशान भी लगाने हैं। बैक साइड के निशान लगाने के लिए जितना हमारा शोल्डर वाला निशान है और ये सीधा आता है, इसमें हम यहाँ पे सेम इस प्रकार से सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके की। ये हमारी बैक साइड के निशान है। और ऊपर की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं शोल्डर की, यहाँ पे जो हमारी बैक साइड बड़ी होनी चाहिए 1/2 इंच। और हाई नेक में तो आप 1/2 इंच से 1 इंच भी इसको कर सकते हो। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो हमने बैक के लिए निशान लगाए हैं उन पे कटिंग करेंगे। आगे की साइड आपने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना होता है 2 इंच का, यहाँ पे छोड़ना होता है 2.25 और यहाँ पे छोड़ना होता है आपने 1.25 इंच। इस प्रकार से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं जिन निशानों के ऊपर हमें कटिंग करना है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने बैक साइड वाली कंप्लीट कटिंग कर ली है और साइड से हमने फ्रंट बैक दोनों कटिंग कर दिए हैं। अब हम नीचे वाला पल्ला ऐसे छोड़ लेते हैं और यहाँ से ऊपर वाला पल्ला उठाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हमने फ्रंट बैक की अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है हाई नेक कुर्ती की। अब हमारी रह जाती है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है साइड का आगे से, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये डबल फोल्ड होता है इस प्रकार से, फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड करते हैं इस तरीके से। अब हम आगे की साइड मार्किंग करेंगे फोल्ड के लिए, जो तुरपाई के लिए हमें फोल्ड करना होता है 1.5 इंच का, ये मार्क किया है हमने। उसके बाद हमें जैसे बाजू की लेंथ हमारी 16 है तो हम 16.5 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और एक निशान लगाएंगे 3.5 से 4.25 इंच पे। इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्मोल कितना रखें, मेन होता है स्लीव्स का आर्मोल। यहाँ पे हम आर्मोल कितना रखें, इसका क्या मेथड होता है मैं आपको बताऊंगा। जितना हमारा ब्रेस्ट का नाप होता है, जैसे ब्रेस्ट का नाप हमारा 35 है तो आपने इसका चौथा भाग लेना है। इसका चौथा भाग हो गया 9.25 इंच। इसमें से आपने 1 इंच कम कर देना है तो ये आएगा हमारा 7.25 इंच। 7.25 इंच हमारा कुर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्मोल होना चाहिए। 7.25 इंच हमने यहाँ से रखा है और आगे की जो ओपनिंग है वो 11 इंच है। इस निशान से इस निशान को हम जोड़ लेते हैं फिर से इस ऐसे, और यहाँ पे अब हम एक गोलाई देंगे और एक गहराई देंगे।
सबसे पहले गोलाई वाले हिस्से पे कटिंग करते हैं। आगे की साइड 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखते हैं इस प्रकार से। अब हम 2 पल्ले नीचे की साइड छोड़ते हैं जो हमने गोलाई वाली कटिंग की है, और 2 पल्ले उठाते हुए ऊपर की साइड, इनमें हम यहाँ पे इस प्रकार की गहराई देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने बाजू की कटिंग भी अपनी कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रकार हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग ये कंप्लीट हो जाती है। हाई नेक वाली कुर्ती है दोस्तों जो आज हमने आपको कटिंग करनी बताई है कि किस तरीके से कटिंग की जाती है हाई नेक कुर्ती। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।